आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। ये वीडियो, ये बाइबल की शिक्षा प्रभु को मानने वाले, उन पे विश्वास करने वालों के लिए है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस सुबह में मुझे कुछ बताया कि मैं आप सबको भी बताऊँ ताकि आप सब ब्लेस हो जाएं। मैं एक दिन भोर में जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा अजीब बात किया और वो अद्भुत बातें मुझे बताए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया, मुझसे कह रहे थे वो, एक बात बता बेटा, क्या तू अपने घर में किसी चोर को रखेगा? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूँगा। परमेश्वर ने कहा कि क्या किसी हत्या किए हुए इंसान को तू अपने घर में रखेगा? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूँगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, क्या तू एक बुरे इंसान को अपने घर में रखेगा? मैंने कहा कि अरे नहीं, मैं ऐसे इंसान को अपने घर में आने नहीं दूंगा, द्वार पे नहीं खड़ा होने दूंगा। क्या तू अपने घर में एक व्यभिचारी इंसान को रखेगा? मैंने कहा कि नहीं बाबा, मैं ऐसे लोगों को तो अपने घर पे टिकने नहीं दूंगा, एक मिनट नहीं रहने दूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही थी उस भोर के समय प्रार्थना में कि मैं अपना स्वर्ग का द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल दिया है। बोलेंगे हालेलुया। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये परमेश्वर मुझसे क्या कर रहे हैं। और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तू बुरे लोगों को, जो हत्यारे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, ऐसे लोगों को तू अपने घर में रखेगा? मैं बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। आप भी देखो, आप भी नहीं रखोगे, मैं भी नहीं रखूँगा। स्वाभाविक है कि हम लोग नहीं रखेंगे। इस संसार का कोई भी व्यक्ति अगर जान ले कि ये चोर है, अरे वो आएगा मेरे घर में चोरी कर लेगा। हत्यारा है, कहीं मुठ सनक जाएगा तो मेरा ही हत्या कर देगा। तो परमेश्वर मुझसे बोल रहा था तू ऐसे लोगों को नहीं रखेगा, लेकिन मुझसे कह रहा था परमेश्वर की आत्मा कि बेटा, मैं अपने स्वर्ग का द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल दिया है। बोलेंगे हालेलुया। मैंने बोला कैसे पिताजी, मैं कैसे? लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस भोर के समय मुझे एक वचन दिया और जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा समझ में आ गया कि वाह, परमेश्वर सच में तू प्यार करता है ऐसे लोगों से, तू प्यार करता है। लेकिन कैसे लोगों को स्वर्ग द्वार खोल दिया है। मैं उसको पढ़ूंगा वचन को। तब खोई हुई भेड़ का दृष्टांत 15:3 मैं पढ़ता हूँ। तब उसने उससे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह लोगों से दृष्टांत कह रहे थे, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब उसे बड़े आनंद से साथ उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। बोलेंगे हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पापी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, आया है और इस समय जिंदा भी है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जिसकी 100 भेड़ें हो, एक भेड़े अगर खो गई हो, एक भेड़े खोने का मतलब है, एक भेड़े भटकने का मतलब कि पाप में चली गई हो, वो इंसान पाप में डूब गया हो, बुराई में डूब गया हो, गंदगी में चला गया हो, उसका जीवन खराब हो गया, वो खो गया हो,
उसको परमेश्वर कह रहा है कि 99 को छोड़ करके वो एक को ढूंढने जाएगा। मेरा परमेश्वर ऐसा है, वो बोलता है कि 99 धर्मियों को छोड़ करके वो एक खोई वो भेड़ को ढूंढने चला जाएगा। और जब उसे ढूंढ के लाता है तो अपने कंधे पे लेके आता है, और फिर स्वर्ग में उसके लिए जब वो भेड़ कहती है, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो बहुत पाप किया, मैंने तो व्यभिचार किया, मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं अनजाने में, मैं नादान था, मैं नहीं समझ पाया, मैंने पाप किया, प्रभु मैं अपने पाप को अंगीकार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जब वो अपने मन को फिराता है, वो परमेश्वर उसे अपने कंधे पे बैठाता है, और मालूम है उसके विषय में स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है कि एक पापी ने मन फिरा लिया। जब मैं इस वचन को पढ़ा और परमेश्वर की आत्मा जब मुझसे कह रही थी तो मैं समझ नहीं पाया उस वक्त। मैं तो ना 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 करते जा रहा था, नहीं मैं नहीं रखूँगा, मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। मैं सच में, सभी ऐसे बोलेंगे, मैं भी ऐसे बोला था, मैं चोर को नहीं रखूँगा, मैं पापी को, लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैं स्वर्ग में रखता हूँ ऐसे लोगों को। लेकिन किसको? जो पाप किया, गुनाह किया और अपने मन को फिरा लिया, जो पापों से तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया, नहीं प्रभु मैं ना, आपसे मैं पाप नहीं करूंगा, उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल होता है। और ऐसे ही व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे हालेलुया। मतलब यही व्यक्ति तो आज स्वर्ग में जाने जाएंगे, क्योंकि आज देखिए आज क्यों लोग एक बार जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं दीवाने बन जाते हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ मिल जाता है, मालूम है क्या? उनका पाप क्षमा हो जाता है। वो कहते हैं रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, घुटना टेक करके, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अरे मैं तो तेरे लिए क्रूस पे मारा गया, तेरे लिए क्रूस पे गाड़ा गया, तेरे लिए तो गाड़ा गया, मारा गया, तेरे लिए तो सारे सजाओं को मैंने सह लिया। जो तूने गुनाह किया, पाप किया, उस पाप के लिए मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। और देख तेरे तीसरे दिन में तेरे गुनाहों का सज़ा मैंने चुका लिया है, और देख मैं आज जिंदा हो चुका हूँ। सच में विश्वास करें कि जब वो आत्मा मुझसे बात कर रही थी और जब ये वचन दिया, मैं बहुत खुश हो गया। मुझे खुशी इस बात की हो गई कि सच में ये परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग में रखता है। कहाँ रखता है? स्वर्ग में। चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप एक बार आओ यीशु मसीह से गुनाहों का पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ कि स्वर्ग में आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, ये नहीं सोचना कि हम आपको लालच दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल को आप पढ़ो, पहला अध्याय पढ़ो मत्ती का, और उसमें देखो मरियम के पास जब एक स्वर्गदूत आया और बोला, ओए मरियम तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार कराने के लिए उद्धार करता होएगा। और वो यीशु आज बड़े बड़े पापियों का उद्धार करता है, उनके पापों को क्षमा करता है और सच में उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। यीशु मसीह ही स्वर्ग का मार्ग है, यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। आप विश्वास करें इस बात पे, क्योंकि मैं भी एक पापी था, मैं भी एक गुनहगार था, लेकिन आज यीशु मसीह ने मुझे धो दिया अपने खून से और मुझे वो मार्ग दिखाया है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। जब मैं इस वचन को पढ़ा, मैं बोला वाह मेरे प्रभु, सच में तू बात करता है, सच में परमेश्वर की आत्मा बात करती है। और सच में मैं समझ गया कि यीशु मसीह वो 99 को छोड़ के एक को क्यों ढूंढने जाता है, क्योंकि वो एक कोई और नहीं, वो तो एक हम ही लोग हैं जो पाप करते हैं, जो गुनाह में डूबे हुए हैं, जो बेविचार में डूबे हुए हैं, जो लालच में डूबे हुए हैं, जो अपने मन से चल रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, जो कि हर एक गलत रास्तों को हम चुन रहे हैं, जो अपने दिमाग को चलाते हैं, यीशु के दिमाग को नहीं मांगते हैं। लेकिन यीशु कहता है मेरे बेटे मैं तेरे पीछे ढूंढ रहा हूँ। अरे तू कहाँ भाग के जाएगा, मैं तुझे ढूंढ के लाऊंगा और मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। विश्वास करें, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैंने एक दर्शन भी देखा, इसी के विषय में मैंने दर्शन देखा था।
लेकिन उस दर्शन को मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष करे और सच में विश्वास करे। एक पापी के लिए स्वर्ग में जगह है। मैं बाकी लोगों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे बोला, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे फिर से वचन कहता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होता है। एक पापी अगर मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। क्यों? ढोल बजते हैं, ताली बजते हैं। क्यों बजते हैं? स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, क्योंकि वो पापी को स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के सामने वो जाने वाला रहता है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। जैसे घर पे एक मेहमान आता है तो घर वाले क्या करते हैं? आनंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेहमान आने वाला है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर वाले आनंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक नया व्यक्ति, एक नया मेहमान आने वाला है घर पे। उसी तरह स्वर्ग में भी आनंद होता है एक पापी के मन को फिराने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आप अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बार घुटना टेको मेरे यीशु के सामने, एक बार यीशु के सामने घुटना टेको, कहो यीशु मेरे ज़िंदगी में आ जा। मेरे यीशु, मैंने पाप किया है, मैं बचपन से लेके आज तक मैंने गुनाह किया है। मेरे झूठ बोलने से बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, मेरे वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई। आप सोचो ज़रा, जब एक झूठ भी आप बोलते हो तो उस झूठ से किसके घर में आग लग जाती है। आप सोचो ज़रा कि आपकी वजह से कितने बड़े बड़े पाप होते हैं। शायद एक आप अच्छे पोस्ट पे हो, एक साइन गलत कर देते हो, एक दस्तखत गलत करते हो, किसी की ज़िंदगी वहाँ बर्बाद हो जाती है। भी एक पाप है मेरे भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप बहुत है। मैं पाप को बताऊँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप एक बार सोचो, गहराई से सोचो कि मैं भी एक पापी हूँ, लेकिन हमें इस समय पापों से मन फिराने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे? यहाँ से सिर्फ एक चीज़ लेके जाएंगे, आपका पुण्य और आपका पाप। जब आप उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने खड़े होएंगे, आप क्या जवाब देंगे? इस धरती पे ही सब कुछ है। आप दो ही चीज़ ले जा सकते हैं, एक पाप और एक पुण्य। आप तय कर लें। आप बचपन से आज तक क्या आपने कभी इस ईश्वर से माफ़ी मांगे? क्या आपने कभी कहा कि मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर प्रभु यीशु मसीह? क्या आपने कभी माफ़ी मांगा? नहीं मांगा है। लेकिन आज आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आज जो लोग भी वीडियोज देख रहे हैं, आज मैं उन लोगों से, मेरा आप यहोवा की आत्मा कह रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटे, अगर तू आज घुटना टेक दे, अगर तू आज कह दे कि मैं पापी हूँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है आज तेरे विरुद्ध में, मैंने आज तक बचपन से लेकर आज तक मैं नहीं जानता था कि मैं गुनहगार था, लेकिन आज मैंने जान लिया। और आज अगर अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो कि मैं पापी हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे जिंदगी में आ और मुझे वो स्वर्ग का रास्ता दिखा दे, वो मुझे मार्ग दिखा दे, तो आज मेरा यीशु आपसे कह रहा है, आज आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, आज आपको सीने से लगाने के लिए, आपको स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। अगर आज अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, क्योंकि वो कहता है जो अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, उसका निश्चित उद्धार होएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।